नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे आशा करती हूँ। कोरोना के कारण हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है हिंदी लिटरेचर। आज का टॉपिक हमारा नागार्जुन पर रहेगा। नागार्जुन जो है सुप्रसिद्ध जनवादी कवि हैं, प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान है, मैथिली, संस्कृत, हिंदी। उनके काव्य में हमेशा समाज, राजनीति, दर्शन, कला ये सब विषय रहे। राजनीति पर उन्होंने कई बार व्यंग किए। नागार्जुन की शैली जो है सरल सहज रहती है और उनके शब्द जो है आम बोलचाल की भाषा से होते हैं। उर्दू, अंग्रेजी और आंचलिक शब्दों का प्रयोग वो सहजता के साथ करते हैं। हमारे जो कोर्स में है उनकी एक कविता है, 2 कविताएं हैं, अकाल और उसके बाद। दूसरी कविता है बादल को घिरते देखा। तो आज हम अकाल और उसके बाद कविता पर चर्चा करेंगे। ये पद्यांश पदावतरण जो है प्रगतिवादी जन कवि नागार्जुन द्वारा लिखा गया है और ये अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता से अवतरित है। 2 पद हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गस। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये कवि ने अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया है। कवि कहता है कि अकाल पड़ने के कारण कई दिनों तक चूल्हे पर खाना नहीं बनाया गया और चूल्हे को देखकर ऐसा लगता था जैसे चूल्हा रो रहा हो। उसमें आग नहीं जल रही थी, धुआं नहीं उठ रहा था और चक्की कई दिनों तक चली नहीं क्योंकि अनाज घर में नहीं था, पिसाई नहीं हुई थी। तो चक्की को देख कर के भी ऐसा लगता था जैसे चक्की भी उदास है। कई दिनों तक जो है इन चूल्हे के पास, चक्की के पास एक कानी कुतिया थी, वो वहीं बैठी रही और वहीं सोती रही। और जब तक अकाल के बाद अनाज घर में नहीं आया, जब तक खान पान की व्यवस्था नहीं हुई, जब तक सही स्थितियां नहीं हुई, सहज जीवन नहीं हुआ, सरल जीवन नहीं हुआ, तब तक जो है घर की दीवारों पर, भीत माने दीवारें, दीवारों पर जो छिपकलियां हैं वो भी गस खाती नजर आई, इधर उधर दौड़ती हुई नजर आई। उन्हें भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। उन्हें खाने पीने के लिए इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि घर में कई दिनों से दीपक जलाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी और दीपक जलता है तो रात में कीट पतंगे आते हैं, तो कीट पतंगे होते हैं तो छिपकलियाँ जो है अपना खाना तलाशती हैं। और कवि कहता है कि अकाल के बाद कई दिनों तक चूहों की भी हालत जो है घर में खराब रही। वे भी बेचारे इधर उधर शिकस्त करते नजर आए क्योंकि उन्हें भी खाने पीने के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब थी। अकाल के कारण जब मनुष्यों को ही अन्न प्राप्त नहीं हो रहा था तो चूहों को कहाँ से मिलता। कवि ने चूल्हा और चक्की के माध्यम से निम्न वर्ग के जीवन को स्पष्ट किया है, उनके जीवन को दिखाया है। कवि ने दिखाया है कि घर में जो कीट पतंगे होते हैं, जो छिपकलियाँ होती हैं, जो चूहे होते हैं, वे भी तभी खुश रह पाते हैं जब आदमी खुश रहता है, जब मनुष्य खुश रहता है, वे भी तभी खुश रह पाते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गस। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यह अकाल के बाद की स्थिति बताई जब परिवार को खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था, जब लोग परेशान थे, दुखी थे। उसके बाद घर में अनाज आया। तो कवि कहता है आगे पंक्तियों में कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कोए ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। अब कवि कहता है कि घर में दाने आ गए, घर में अनाज की व्यवस्था हो गई, घर में अनाज आ गया। तो घर में जब अनाज आया तो घर के सभी लोग खुश हो गए, सब प्रसन्न हो गए और चूल्हा चलने लगा। आंगन में जो है धुआं फैल गया और कई दिनों के बाद ऐसा हुआ। कवि आगे कहता है कि चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कि सारा परिवार जो है खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। सब जो है सारे परिवार में चहल पहल हो गई और जब चारों ओर खुशियाँ हुई, खाने की व्यवस्था हुई,
तो कौवा जो है वो बैठा है मुंडेर पर, तो वो भी जो है रोटी का टुकड़ा देख करके अपनी पंख अपने खुजलाने लगा। उसको भी लगा कि मुझे भी भोजन अब मिल जाएगा। भोजन मिलने की आशा से वो भी अपनी खुशी प्रकट कर रहा था। तो ये पंक्तियाँ थी, ये कविता है अकाल और उसके बाद। बहुत सहज सरल शब्दों में नागार्जुन जी ने अकाल के बाद की स्थिति को दर्शाया है। आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। अकाल के बाद की स्थिति बड़ी ही भावात्मक रूप से उन्होंने चित्रित की है। भावात्मक चित्रण है, मनोवैज्ञानिक है। तो ये पंक्तियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।